हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन 27 सीखों या जिनको कह लो कि 27 लर्निंग 27 लर्निंग जिनकी बात करेंगे हम इस वीडियो में, जो हमें रामायण से सीखने को मिलती है। इन 27 सीखों या लर्निंग्स को मैं आपको एकदम सिंपल हिंदी इंग्लिश सिंपल शब्दों में आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसलिए अगले कुछ मिनट्स आप मेरे एक एक शब्द को ध्यान से सुनना और समझना। बिना समय बर्बाद किए आइए चलते हैं आज की हमारी रामायण की सबसे बेहतरीन सीखों पर। बिना समय बर्बाद किए बढ़ते हैं इतिहास के उस सबसे बड़े ग्रंथ के ज्ञान के खजाने की तरफ, जो स्वयं पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रामायण के अंदर साफ नजर आता है। और इन 27 सीखों या बातों को कोई भी इंसान बड़ी आसानी से समझकर और आसानी से फॉलो करके जीवन में वो सब पा सकता है जो प्राप्त करना चाहता है। चाहे रिश्तों में खुशी बनाना हो, चाहे अच्छे दोस्त बनाने हो, चाहे जीने का तरीका सीखना हो, चाहे सफलता पानी हो, या चाहे लाइफ में ग्रोथ करनी हो, या चाहे अपनी जिंदगी में सब कुछ अचीव करना हो, या मन को शांत करना हो। रामायण से बढ़कर कोई शांति प्रिय ग्रंथ इस दुनिया में और कोई दूसरा नहीं। इसको हर परिवार में हर सदस्य के द्वारा हमेशा पढ़ा जाना चाहिए और इससे मिलने वाली इन सीखों को हमेशा फॉलो करना चाहिए। तो सीख नंबर 1 है, हमेशा सत्य की जीत होती है। चाहे झूठ कितना ही बड़ा हो, चाहे सत्य कितना ही कमजोर लग रहा हो, लेकिन आखिर में जाते जाते सत्य अपनी ताकत दिखा देता है और झूठ बहुत फीका पड़ जाता है, सबके सामने आ जाता है और हार जाता है। पूरे रामायण से केवल एक सीख निकालने को अगर आपको बोला जाए, इस लाइन को याद रखना। इस लाइन में इसका पूरा अर्थ निकल जाता है कि अच्छाई की बुराई पर हमेशा जीत नहीं होती, बल्कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। रावण बहुत बड़ा बलवान बुद्धिमान था, उसके पास बहुत सारी ताकत थी, भगवान से उसे वरदान प्राप्त था अमर रहने का, लेकिन उसके हारने की केवल और केवल एक वजह थी कि वो बुराई के साथ था, वो अच्छाई के साथ नहीं था, वो सत्य के साथ नहीं था। इसलिए रावण इतना ताकतवर होकर भी श्री राम के द्वारा मारा गया। सीख नंबर 2, हमेशा विनम्र बने रहो। जब भगवान श्री राम ने हनुमान जी को भेजा कि जाओ एक बार देख के आओ कि लंका कैसी है और सीता को कहाँ रखा गया है, तो हनुमान जी अपने योग माया से और अपनी ताकत से माता सीता के पास पहुंच गए। उनमें बहुत ताकत थी, पूरा पहाड़ उठा के लेके आए थे लक्ष्मण जी को बचाने के लिए। तो सीता माता को तो वो आराम से अपने कंधों में बिठाकर ले जाते, उड़ाकर आराम से राम जी के पास। लेकिन वे विनम्र रहे, उनका फंडा क्लियर था कि जैसा भगवान श्री राम ने उनको बोला वैसा ही करूंगा। वो चाहते तो उनके लिए क्या मुश्किल था ये करना, अपनी शक्ति प्रदर्शन करना, पर वे विनम्र रहे। हनुमान जी का ये गुण हमें बहुत कुछ सिखाता है। हमने थोड़े से पैसे के कमा लिए कि हमारे अंदर ईगो आ जाता है, घमंड आ जाता है और हम दिखाने में आ जाते हैं, जबकि होना क्या चाहिए, हनुमान जी की तरह विनम्र होना चाहिए। सीख नंबर 3, योर ड्यूटीज आर ग्रेटर देन योर पर्सनल इंटरेस्ट। आपका धर्म, आपकी ड्यूटी आपके निजी स्वार्थों से कहीं ज्यादा बड़ी है। श्री राम को पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? क्योंकि श्री राम से ज्यादा उत्तम कोई और पुरुष है ही नहीं सृष्टि में। और जब वो खुद इतने उत्तम है तो फिर उन्होंने रामायण के अंत में सीता माता को क्यों छोड़ा और सीता माता क्यों जंगल में निवास करने गई? उनका मानना था कि राजा और रानी वो होते हैं जिन पर उनकी प्रजा भरोसा कर सके, जिन पर बिल्कुल भी संदेह न करा जाए, बिल्कुल भी संकोच न करे। एक धोबी ने सीता माता पर संदेह किया और भगवान राजपाट छोड़कर सीता माता के साथ जंगल जाने को दोबारा तैयार हो गए। लेकिन श्री राम इसलिए नहीं चाह पाए क्योंकि उनके सभी छोटे भाइयों ने राजा बनने से इनकार कर दिया, क्योंकि यह उनके धर्म के विपरीत था कि बड़े भाई के होते हुए हम छोटे भाई कैसे राजा बन सकते हैं, कैसे राजा बनने का सुख भोग सकते हैं। और अंत में यही हुआ कि श्री राम को ही राजा बनकर रहना पड़ा और सीता माता को वहां पर छोड़ना पड़ा। इस पूरे इंसिडेंट से क्या सीखने को मिलता है कि आपका निजी जीवन, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी जिम्मेदारियों से, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी भी ऊपर नहीं हो सकता। इसीलिए श्री राम भगवान पुरुषोत्तम थे। सीख नंबर 4 जो हमें रामायण से सीखने को मिलती है, हमेशा सबकी इज्जत करना सीखिए। जब सबरी माता ने श्री राम को देखा तो वो इतने आनंद में डूब गई कि जब वो बेर खिलाने ले गई भगवान जी को, तो यह निश्चित करने के लिए कि हर बेर मीठा होना चाहिए, तभी मैं श्री राम को ये बेर खिलाऊंगी। अब ऐसी कोई ट्रिक तो थी नहीं कि बेर को देखकर पता लग जाए कि बेर मीठा है या खट्टा, कहीं कीड़ा तो नहीं है उसमें। और इसलिए वो हर एक बेर को पहले खुद चखती थी और फिर श्री राम को खिलाती थी। और श्री राम सबरी माता के प्रेम में इतना मग्न हो गए कि उनको इस बात का जरा भी पता नहीं पड़ा, उनको जरा भी आपत्ति नहीं हुई कि सबरी माता उनको अपने जूठे बेर खिला रही है। ये होता है, बजाय हम ये देखने की कि कौन क्या है, हम ये देखें कि उसके मन में हमारे प्रति प्रेम कितना है और हम उसके प्रेम की इज्जत भी करें। सीख नंबर 5 जो हमें रामायण से सीखनी चाहिए, परिवार में एकता का होना बहुत जरूरी है। परिवार के सभी सदस्यों का एकमत रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो परिवार टूट जाता है। और अगर वो परिवार एकजुट है, यूनाइटेड है, तो वो फिर
किसी भी बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकता है। राजा दशरथ अपने पुत्रों से बहुत प्यार करते थे। जब माता कैकेयी ने श्री राम को जंगल बेचने की बात कही और वचन मांग लिया तो फिर कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं कि अब जंगल जाना ही पड़ेगा। श्री राम को। राजा दशरथ का एक मन तो यह कह रहा था कि पुत्र को रोके और दूसरा मन यह कह रहा था कि वचन भी दे दिया है, निभाना पड़ेगा। तो भगवान राम ने कहा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हमने पिताजी आपसे ही सीखा है कि हमारे परिवार की परंपरा चली आई है कि भले ही प्राण चले जाए, लेकिन एक बार वचन निकल गया मुंह से, दिल से, मन से, तो वचन का मान रखना चाहिए, उस वचन को निभाना है। भगवान राम चले गए वनवास में तो उनकी पत्नी भी उनके साथ जाने को तैयार हुई। उनका भाई लक्ष्मण उनके साथ गया। जब वह सब जंगल गए तो राजा दशरथ ने दुख ही दुख में अपने प्राण त्याग दी, जिससे पता पड़ता है कि वो कितना प्रेम करते थे अपने पुत्र से, कितना प्रेम था उनके परिवार में। और जब राजा दशरथ स्वर्ग चले गए तो अब राजा कौन बने? कायदे से तो श्री राम को बनना चाहिए, वो है नहीं तो उनके बाद में जो बड़ा भाई है वो बनेगा। लक्ष्मण जी भी वहां पर थे नहीं, भरत का नंबर आया। आजकल की पॉलिटिक्स होती तो आराम से बन जाते भरत, लेकिन श्री राम के भाई भरत ने श्री राम की चरण पादुकाएं यानी कि उनकी चप्पल को सिंहासन पर रखकर भगवान श्री राम के नाम पर राज्य का कार्यभार संभाला और कभी भी अपने आप को राजा नहीं माना, कभी भी अपने राज्य पर आंच नहीं आने दी। ये होता है परिवार का प्रेम, जो आजकल की सोसाइटी में, आजकल के समाज में पता नहीं कहाँ खो गया है। हर चीज के टुकड़े हो जाते हैं भाइयों के बीच, तुरंत ये तेरा ये मेरा। हमें रामायण से ये सीखना चाहिए कि परिवार अगर एकजुट रहता है ना, हर मुसीबत का पहाड़ बड़े आराम से पार हो जाता है, दुख का सामना आराम से किया जा सकता है। सीख नंबर 6 जो हमें रामायण से सीखने को मिलती है कि हमेशा चाहे कुछ भी हो, हमेशा सही का रास्ता चुने। अगर आपको सही का साथ देने के लिए या सच्चाई का साथ देने के लिए अपने घर, परिवार या अपने धर्म को भी छोड़ना पड़े ना, तो पीछे नहीं हटना चाहिए। उदाहरण है रावण के छोटे भाई विभीषण का। विभीषण रावण के छोटे भाई थे, लेकिन धर्म प्रेमी थे, शांति प्रिय थे। वो चाहते तो लंका में ऐसो आराम में रहते और रावण के मरने के बाद वैसे ही उनको राजा बनना था, लेकिन नहीं, उनको बुराई के साथ रहना ही नहीं था, उनको केवल सच्चाई का साथ देना था। इसलिए वो रावण का सर्व सुख संपन्न माहौल छोड़ करके भगवान राम के शरण में आ गए। सच्चाई का साथ देने के लिए आप हमेशा सही का रास्ता चुने, भले ही आपको कितनी ही मुसीबतें आ जाए, भले ही आपको किसी का भी साथ छोड़ना पड़े। सीख नंबर 7 जो रामायण हमें सिखाती है, हमेशा अपनी संगत बढ़िया रखिए। माता कैकेयी ने वनवास दिया श्री राम को, क्यों दिया? माता मंत्रा के कहने पर, ताकि जब श्री राम जंगल चले जाए तो राजपाट किसको मिले? भरत को मिल जाए। राम जी को वनवास दे दिया, वनवास अप्रूव भी हो गया और राम जी जंगल भी चले गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? गलती का रियलाइजेशन हुआ ना, वो फिर सबकी लाइफ में आता है। उसके बाद क्या बची? केवल कैकेयी बची और कुछ नहीं बचा। फिर पता चला कि हे भगवान, मैंने ये क्रोध में और